सभी दोस्तों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब चंगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी में एक और नई भर्ती आ चुकी है। ये परमानेंट भर्ती होने वाली है। ये अग्निवीर की तरह 4 साल वाली भर्ती नहीं है, परमानेंट भर्ती है। इसमें अगर आप हो जाते हैं तो आप 4 साल के बाद आपको रिटायर नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको परमानेंट बेस पर रख दिया जाएगा। इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है वो 40 से 45 हज़ार के ऊपर ही होने वाली है। 20-22 हज़ार अग्निवीर की तरह नहीं होने वाली है। 45 हज़ार से ऊपर ही आपकी सैलरी बनेगी। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कौन सी भर्ती है तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि वो कौन सी भर्ती है जिसमें आप परमानेंट भर्ती हो सकते हैं इंडियन आर्मी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको जो ये भर्ती देखने के लिए मिल रही है वो इंडियन आर्मी के ASC सेंटर बेंगलोर की ये भर्ती है। ये रेगुलर भर्ती जैसी नहीं है, जैसे कि आपको GD टेक्निकल क्लर्क, ऐसी ये भर्ती नहीं है। इसमें अलग अलग पोस्ट पे ये आपको भर्ती की जा रही है। इसमें बहुत अलग अलग तरह की पोस्ट है। मैं आप सभी पोस्टों को लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट है। पहली पोस्ट है इसमें सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की, दूसरी है कुक की, फिर MTS, सिविल मोटर ड्राइवर, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, क्लीनर, ट्रेड्समैन, मैट और लीडिंग फायरमैन। ये जो पोस्ट है, इन सब पोस्ट पे भर्तियां निकले हुई हैं। थोड़ी कम पोस्ट है, वो आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट कम है तो भाई बहुत ज़्यादा लोग भरेंगे भी नहीं, बहुत कम लोग भरेंगे। लेकिन आप पोस्ट को देख के ये मत सोचिएगा कि आपका इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये तो भाई आपकी खुद की मेहनत डिसाइड करेगी कि आपका इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं आपको पोस्ट भी बता देता हूँ कि किस में कितनी पोस्ट है। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर में 3 पोस्ट आई है, कुक में 1 पोस्ट आई है, MTS में भी 1 पोस्ट आई है, सिविल मोटर ड्राइवर में 6 पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर में 3 पोस्ट है, फायरमैन में 24, लीडिंग फायरमैन में 14, ट्रेड्समैन मेट में 8 वैकेंसी और क्लीनर में 2 वैकेंसी आई हुई है। टोटल 64 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर है उसमें 10th मांगा गया है और आपका एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इस ट्रेड में। सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये एक्सपीरियंस आपको है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। कुक में आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। इंडियन कुकिंग आपको आनी चाहिए कि जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी कैसे बनाई जाती है, ये कुक का आपको आना चाहिए। ट्रेड टेस्ट में आपको पूछा जाएगा। 1 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप चल सकता है। अगर आपके पास नहीं है कोई एक्सपीरियंस तब भी चल सकता है। MTS चौकीदारी, इसमें 10th मांगी गई है और इसमें ये बोला गया है कि चौकीदारी से रिलेटेड आपको वर्क आना चाहिए। आपसे करा के या आपसे पूछा जाएगा, इंटरव्यू टाइप लिया जाएगा। सिविल मोटर ड्राइवर में बात कर ले तो आपको 10th होना चाहिए। दोनों लाइसेंस, हैवी भी और लाइट, दोनों लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंपलसरी है। नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लीनर की बात कर ले तो 10th आपके पास होनी चाहिए और क्लीनर से रिलेटेड आपको काम आना चाहिए, जैसे बाथरूम साफ करना, लाइटिंग साफ करना या जितने भी क्लीनिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं सब आपको पता होने चाहिए। ट्रेड्समैन मैट की बात कर ले तो इसमें भी 10th मांगा गया है और अपने ट्रेड से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, वहाँ पे पूछा जाएगा ट्रेड टेस्ट में। फायर इंजन ड्राइवर की बात कर ले तो इसमें 10th चाहिए और फायर फाइटर की तरह आपको अपना ट्रेड का एक्सपीरियंस चाहिए और 3 साल का ड्राइविंग का भी एक्सपीरियंस चाहिए। हैवी वाली व्हीकल का 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें मांगा गया है। फायरमैन में बात कर ले तो 10th और आपका ट्रेड वर्क आपको आना चाहिए, जैसे फायरमैन का जो भी काम होता है वो आपको आना चाहिए। इसमें फिजिकल भी होने वाला है। इसमें आपका ट्रेड के बारे में आपसे पूछा भी जाएगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट सेफ्टी के पर्पस से यूज किए जाते हैं। अगर किसी को आग में से बचाना है तो आप पहले क्या करेंगे, ये सभी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और लीडिंग फायर में भी सेम वही है जो फायरमैन में है। 10th इसमें भी मांगी गई है और ट्रेड वर्क इसमें भी पूछा जाएगा आपसे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एज आखिर क्या होने वाली है। अगर एक पोस्ट है, उस पोस्ट का बस एक अलग क्राइटेरिया है एज का। बाकी सब जितनी भी मैंने पोस्ट आपको शुरू में बताई, उन सभी पोस्ट का जो एज है वो 18 से 25 साल ही होने वाला है।
सिविलियन मोटर ड्राइवर जो पोस्ट है उसमें 18 से लेकर 27 साल तक एज मांगी गई है। बाकी के जितने भी पोस्ट हैं उसमें 18 से लेकर 25 साल तक एज मांगी गई है। ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। और आपके माइंड में ये भी होगा कि भाई कब से कैलकुलेट किया जाएगा हमारी एज, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के हम कैसे भर सकते हैं कि मेरा 27 साल पूरा हो गया या 18 साल पूरा हो गया है कि नहीं हो गया। तो मैं आपको वो एक्यूरेट डेट भी बताता हूँ कि किस डेट पे आपका कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होगी उस डेट तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए या 27 साल या 25 साल। इन तीनों का क्राइटेरिया आपको फॉर्म की लास्ट डेट तक पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि फॉर्म की डेट स्टार्ट कब से हुई है और फॉर्म ख़त्म कब होने वाला है। फॉर्म की जो डेट है वो 15 अगस्त 2026 को शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये रोजगार समाचार में आ चुका है। तो 15 अगस्त से ही ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 21 दिन तक ये फॉर्म चलेगा। मतलब 4 सितंबर 2026 को ये फॉर्म एंड होने वाला और 4 सितंबर 2026 को ही इस मतलब जो आपकी एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। ये जो भर्ती है इसमें सबसे पहले फिजिकल ही होने वाला है। तो चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा फिजिकल अलाउ किया गया है, किस पोस्ट में हाइट नहीं मांगी गई है और कौन कौन से ऐसे पोस्ट है जिसमें फिजिकल होगा नहीं, उनका ट्रेड टेस्ट होगा। तो चलिए क्लियरली मैं आपको बताता हूँ। पहला है ट्रेडमैन मेट। इसमें जो फिजिकल मांगा गया है वो 1500 मीटर की रनिंग करनी है आपको 6 मिनट में, क्वालिफाई है ये आपका। जो आपको 50 किलो के आदमी को लेके दौड़ना है, ये आपको बोरी दे दी जाएगी 50 केजी की। 200 मीटर तक आपको दौड़ना है और 100 सेकंड में आपको पूरा कर लेना है। अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं फायर इंजन ड्राइवर की। इसमें जो हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा हाइट में। और आपकी जो चेस्ट है वो 81.5 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए और 85 सेंटीमीटर फुला के होनी चाहिए। वेट की बात कर ले तो वेट है इसमें 50 केजी का। इसमें एक और टेस्ट होने वाला है जिसका नाम है स्किल टेस्ट। इसमें आपको 65.5 केजी के एक आदमी को 183 मीटर तक दौड़ना है 96 सेकंड के अंदर और 2.7 मीटर एक चौड़ी खाई रहेगी, उसको आपको कूद के पार करना है। जो फायर फाइटर होंगे उनको ये जो फायर फाइटर का कोर्स किए होंगे उन्हें ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। इसमें 3 मीटर सीधी एक रस्सी होगी, उस पर आपको चढ़ना है। ये है फायर इंजन ड्राइवर के लिए। फायरमैन के लिए भी सेम क्राइटेरिया और लीडिंग फायरमैन के लिए भी सेम यही हाइट, चेस्ट, वेट, स्किल टेस्ट सब तीनों फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन और लीडिंग फायरमैन तीनों के लिए एक सा ही फिजिकल कराया जाएगा। बाकी जो भी पोस्ट हैं जैसे कि कुक है उसमें कुक से रिलेटेड उनका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे चौकीदार है उनका अलग होगा, क्लीनिंग वाला है उनका अलग होगा। मतलब जो जैसा है उनका पहले उनका फिजिकल ही होगा। और जो ट्रेड्समैन मेट है इसमें कोई भी हाइट का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ठीक है, और इसमें एक और बात बता दें कि एक आदमी एक ही पोस्ट को भरेगा, एक से अधिक आप पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। और ये ऑल इंडिया भर्ती रहने वाली है, तो मतलब आपकी पोस्टिंग भी ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है। इसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, और पहले फिजिकल होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा और लास्ट में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि रिटन एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, क्योंकि आपकी मेरिट जो बनेगी वो रिटन एग्जाम के बेस पर ही बनेगी। तो अगर आप रिटन एग्जाम में बढ़िया नंबर लाते हैं तभी आप इसमें बढ़िया स्कोर करके अपनी वर्दी को हासिल कर सकते हैं और परमानेंट इस कैडर में भर्ती हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि रिटन एग्जाम में क्या क्या होने वाला है। रिटन एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और मैथ। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के और मैथ के भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। मतलब 150 क्वेश्चन होगा 150 मार्क्स का और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और 0.25 मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। इसमें वही बच्चा सबसे बढ़िया कर पाएगा जिसकी जनरल इंग्लिश सबसे बढ़िया है,
क्योंकि मैथ, ये रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस सब लड़के करते हैं, क्योंकि जनरल कंपटीशन का ये एक बेस बन चुका है, यही सब्जेक्ट मेन रहते हैं। लेकिन जो भी जैसे SSC GD की प्रिपरेशन करता है उसको हिंदी पढ़नी पड़ती है, जनरल इंग्लिश कोई भी लड़का अधिकांशतः नहीं पढ़ता है। तो जिसका जनरल इंग्लिश बढ़िया होगा वो इस कैडर में बढ़िया से पेपर को क्वालिफाई कर जाएगा और बढ़िया मेरिट से पास हो जाएगा। तो अगर आप अपनी जनरल इंग्लिश को बढ़िया कर सकते हैं या आपकी जनरल इंग्लिश बढ़िया है तो आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरिएगा, पोस्ट की चिंता मत कीजिए। और ये पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होने वाली है, तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के अपने यहाँ के जो नज़दीकी डाकघर है वहाँ जाके आपको ये फॉर्म जमा करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो जो नज़दीकी डाकघर है, बड़ा प्रधान डाकघर, उसी के पास में ये फॉर्म मिलता है। तो आप अपने आसपास पता कर सकते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म की दुकान कहाँ है, वहाँ से आप इसे भरिए और अपने नज़दीकी सेंटर पे जमा कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म भर रहे हैं तो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।